नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें दिन भर की सभी जरूरी और बड़ी खबरें आपको बताएंगे। फटाफट से रुख करते हैं आज की सुर्खियों की तरफ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी बढ़ती महंगाई के लिए भाजपा को जिम्मेदार मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों फटाफट से रुख करते हैं आज की सुर्खियों की तरफ। महंगाई और बेरोजगारी का जिक्र करके राहुल गांधी ने साधा मोदी सरकार पर निशाना और कहा कि बीजेपी के बुलडोजर पर नफरत सवार। एमएलसी चुनाव में हार पर अखिलेश यादव ने तोड़ी चुप्पी, कहा भाजपा ने मनमानी और धांधली की हदें पार कर दी। इलेक्टोरल बॉन्ड भारत के लोकतंत्र का सबसे बड़ा घपला, बोले सीएम गहलोत और बताई इसकी वजह। देश के कानून और संविधान पर चलाया बुलडोजर, मध्य प्रदेश सरकार पर भड़की सीपीआईएम नेता वृंदा करात। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में फिर बड़ी चूक, नालंदा में मुख्यमंत्री के सामने पटाखा फेंका। भीड़ को पुलिस के खिलाफ भड़काया, भीलवाड़ा में भाजपा के 2 विधायकों सहित 33 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप की नीतीश सरकार से मांग, शराब की तर्ज पर बंद हो रजनीगंधा तुलसी। वहीं खबर गुजरात से, गुजरात में फिर भड़का दंगा, हिम्मतनगर में दंगाई घरों पर पेट्रोल बम फेंक रहे हैं, पुलिस मदद नहीं कर रही, लोग पलायन को मजबूर। लखीमपुर खीरी के गवाह पर हमले का मामला उलझा, पुलिस बता रही है सड़क हादसा, जयंत ने लगाया गंभीर आरोप, भाजपा नेता बोले आरोप बेबुनियाद। मुंबई पुलिस की ईओडब्ल्यू टीम ने बीजेपी नेता किरीट सोमैया और उनके बेटे नील सोमैया को भेजा समन। पिछले 1 साल में तेजी से बढ़ी महंगाई, खाने पीने के सामान से लेकर एजुकेशन और फ्यूल तक सब कुछ हो गया महंगा, किस पर पड़ा कितना असर, ये भी जाने। यूपी एमएलसी इलेक्शन में 2 सीटों पर भीतरघात का शिकार हुई भाजपा, हारने वाले उम्मीदवारों का आरोप, लोकल नेताओं ने दिया धोखा। कोरोना के नए वेरिएंट सी ने बढ़ाई सरकार की टेंशन, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मांडविया ने दिया ये निर्देश। दोस्तों हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले फिर से आपसे विनम्र निवेदन, फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके आगे बढ़िएगा। फ्लो करते हैं दोस्तों हर एक खबर की डिटेल में। बीजेपी के बुलडोजर पर नफरत सवार, महंगाई और बेरोजगारी का जिक्र कर राहुल गांधी ने साधा सरकार पर निशाना। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता में बैठे लोगों को महंगाई और बेरोजगारी जैसी समस्याओं पर बुलडोजर चलाना चाहिए, लेकिन बीजेपी के बुलडोजर पर तो नफरत और दहशत सवार है। उन्होंने मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी पर हुई हिंसा के आरोपियों के घरों और दुकानों पर बुलडोजर चलाए जाने की पृष्ठभूमि में ये टिप्पणी की है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। एमएलसी चुनाव में हार पर अखिलेश यादव ने तोड़ी चुप्पी, कहा भाजपा ने मनमानी और धांधली की कर दी हदें पार। जी हाँ दोस्तों, यूपी एमएलसी चुनाव में मिली करारी हार के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव का पहला बयान सामने आया है और अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी की हार को लेकर भाजपा पर कई आरोप लगाए हैं। अखिलेश यादव ने यहां तक कहा है कि भाजपा ने मनमानी और धांधली की सभी हदें पार कर दी हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने लोकतंत्र को कुचलने का काम किया है, भाजपा को इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। यूपी में एमएलसी की 36 सीटों पर हुए चुनाव में 33 सीटें भाजपा ने जीती हैं, सपा का सुपड़ा साफ हो गया है। अखिलेश यादव ने रिजल्ट का बयान जारी करते हुए कहा कि दूसरों को जातिवादी बताने वाली भाजपा की ये सच्चाई है कि एमएलसी चुनाव की 36 सीटों में से 18 पर मुख्यमंत्री ने स्वजातीय जीते हैं। SC ST OBC को दरकिनार कर ये कैसा सबका साथ सबका विकास। अखिलेश यादव ने कहा कि सामाजिक न्याय को लोकतंत्र के जरिए मजबूत करने की लड़ाई समाजवादी लड़ते रहेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि फिर राजस्थान से निकल के आ रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड भारत के लोकतंत्र का सबसे बड़ा घपला, बोले मुख्यमंत्री गहलोत और बताई इसकी वजह। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड भारत के लोकतंत्र का सबसे बड़ा घपला है। इलेक्टोरल बॉन्ड ने पूरी चुनाव व्यवस्था को सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में कर दिया है। भाजपा उद्योगपतियों पर एक तरफा दबाव बनाती है, जिसके कारण इलेक्टोरल बॉन्ड से अधिकांश चंदा भाजपा को मिलता है और इस बॉन्ड्स में चंदा देने वालों की भी जानकारी का पता नहीं लगता। इसीलिए ये बॉन्ड काले धन को चुनावों में इस्तेमाल लेने का तरीका बन गया है
और सीएम गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इलेक्टोरल बॉन्ड के संबंध में दायर याचिकाओं पर शीघ्र फैसला देकर इन पर रोक लगानी चाहिए, जिससे सभी पार्टियों को एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल सके। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। देश के कानून और संविधान पर चलाया बुलडोजर, मध्य प्रदेश सरकार पर भड़की सीपीआईएम नेता वृंदा करात। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में पत्थरबाजों के घर पर बुलडोजर चलाने पर सीपीआईएम की वृंदा करात ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार देश के कानून और संविधान पर बुलडोजर नहीं चला सकती। गौरतलब है कि रामनवमी के दिन जुलूस निकाल रहे लोगों पर कुछ लोगों ने पत्थर फेंके थे। बाद में सरकार ने पत्थरबाजों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके घरों पर बुलडोजर चला दिए थे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप की नीतीश सरकार से मांग, शराब की तर्ज पर बंद हो रजनीगंधा तुलसी। जी हाँ दोस्तों, आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे व विधायक तेज प्रताप यादव अपनी वेशभूषा व अनूठे बयानों को लेकर सदैव चर्चा में रहते हैं। इस बार तेज प्रताप यादव नई मुहिम से जुड़े हैं और आपको बता दें कि ये मुहिम रजनीगंधा तुलसी को लेकर के है। जी हाँ दोस्तों, तेज प्रताप यादव अब बिहार में गुटखा को बंद करवाने की मुहिम से जुड़ गए हैं। तेज प्रताप यादव ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। अपने ट्वीट में तेज प्रताप यादव ने लिखा कि नीतीश चाचा जी, ये दारू बंद बहुत हुई, अब जरा रजनीगंधा तुलसी भी बंद करवाएं, और कहीं आप भी तो मुंह में रजनीगंधा और कदमों में दुनिया वाली बात पर यकीन नहीं कर रहे। और इसी के साथ उन्होंने ट्वीट में लिखा कि मुहिम बंद करो रजनीगंधा तुलसी। तो दोस्तों, यहाँ पर तेज प्रताप यादव ने नई मुहिम बिहार में छेड़ दी है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि गुजरात से आ रही है। गुजरात में फिर भड़का दंगा। हिम्मतनगर में दंगाइयों घरों पर पेट्रोल बम फेंक रहे हैं और पुलिस मदद नहीं कर रही है। लोग पलायन पर हो गए हैं मजबूर। जी हाँ दोस्तों, 10 अप्रैल को रामनवमी पर गुजरात के 3 जिलों हिम्मतनगर, खंभात और द्वारका में 2 समुदायों के बीच दंगे हुए थे। दंगे के बाद तीनों जिलों में धारा 144 लगा दी गई थी, लेकिन सोमवार की देर रात फिर से हिम्मतनगर के वंजारावास इलाके में दंगा भड़क उठा। दंगाई दूसरे समुदाय के लोगों के घरों को निशाना बना रहे हैं। इससे पहले पुलिस ने शांति समिति की बैठक करके दोनों समुदायों से शांति की अपील की थी। हालांकि इसके बाद भी दंगाइयों ने एक खास समुदाय के लोगों के घरों में पेट्रोल बम और पत्थर फेंके। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लखीमपुर खीरी कांड के गवाह पर हमले का मामला उलझा, पुलिस बता रही है सड़क हादसा। जयंत ने लगाए गंभीर आरोप, भाजपा नेता बोले आरोप बेबुनियाद। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि रामपुर में लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य गवाह हरदीप सिंह पर जानलेवा हमला लेने का मामला उलझ गया है और इस घटना को एक तरफ पुलिस सड़क हादसा बता रही है, तो वहीं आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने ट्वीट करके कहा कि इसीलिए योगी जी टैनी के बेटे को बेल चाहते थे। आरोपी बीजेपी नेता मेहर सिंह इसे झूठा आरोप बता रहे हैं और इस मामले में भाजपा नेता समेत 2 नामजद और 3 अज्ञात लोगों पर आरोप लगाया गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मुंबई पुलिस की ईओडब्ल्यू टीम ने बीजेपी नेता किरीट सोमैया और उनके बेटे को भेज दिया है समन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया और उनके बेटे नील सोमैया के नाम मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा टीम ने समन जारी कर दिया है। दोनों को 13 अप्रैल को मुंबई पुलिस के सामने पेश होना होगा। बता दें कि बीजेपी नेता किरीट सोमैया की तलाश में मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के अधिकारियों ने उनके दफ्तर वो पहुंचे और पुलिस को आईएनएस विक्रांत को संरक्षित करने के लिए जमा चंदे के कथित घोटाले के मामले में किरीट सोमैया की तलाश है। वहीं कोर्ट ने इस मामले में किरीट सोमैया के बेटे नील सोमैया को सेशन कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत याचिका को रद्द कर दिया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पिछले 1 साल में तेजी से बढ़ी महंगाई और खाने पीने के सामान से लेकर एजुकेशन और फ्यूल तक सब कुछ हो गया महंगा। जानिए किस पर कितना असर पड़ा। जी हाँ दोस्तों, महंगाई की मार से आम जनता काफी परेशान है। पेट्रोल डीजल के अलावा खाने पीने, कपड़े, पर्सनल केयर, पढ़ाई से लेकर सब कुछ महंगा हो गया है। पिछले वित्त वर्ष 6.95% की दर से महंगाई बढ़ी और इस महंगाई का सबसे ज्यादा असर आम जनता पर पड़ा है। तो आपको बताते हैं कि पिछले 1 साल में किन किन सामानों पर महंगाई की मार सबसे ज्यादा पड़ी। तो दोस्तों, 10% से ज्यादा बढ़ चुके हैं पेट्रोल डीजल के दाम। मैगी और चाय कॉफी भी हो चुकी है महंगी। कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स को देखें तो वो 7.68% है। तो दोस्तों, आपको बता दें
कि ऑयल और फैट, सब्जियां, फुटवेयर, मीट और फिश, कपड़े, इन सब के दाम बढ़ गए हैं और इसी के साथ मार्च में खुदरा महंगाई दर भी बढ़ गई है और खाने पीने का सामान महंगा हो गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की। अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बोले यूपी में दौड़ रही है अपराध की बुलेट ट्रेन, कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यूपी की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा और बीजेपी सरकार के दूसरे कार्यकाल में अपराधी पहले से ज्यादा निडर हैं, ऐसा उन्होंने कहा। उन्हें पुलिस का थोड़ी कांड और हत्या की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। प्रदेशवासी आतंकित हैं, चारों तरफ भय का वातावरण है। साथ ही कहा कि उत्तर प्रदेश में अपराध की बुलेट ट्रेन दौड़ रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 27 सीटों के नतीजे। जी हाँ दोस्तों, यूपी विधान परिषद चुनाव के नतीजे 12 अप्रैल को आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्विवार्षिक चुनाव में 27 सीटों के लिए मतदान 9 अप्रैल को हुआ था और कुल 98% से ज्यादा मतदान हुआ। चुनाव मैदान में 95 उम्मीदवारों ने किस्मत आजमाई और मतों की गिनती 12 अप्रैल को है। आप सुबह से ही नतीजे से जुड़े अपडेट्स देख सकते हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी नेता किरीट सोमैया पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, आईएनएस विक्रांत मामले में अग्रिम जमानत अर्जी कर दी गई है खारिज। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि आईएनएस विक्रांत को बचाने के मामले में बीजेपी नेता किरीट सोमैया और उनके बेटे नील पर मुंबई पुलिस ने पिछले दिनों 58 करोड़ रुपए के गबन का मामला दर्ज किया था। सेशन कोर्ट ने सोमैया की अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने केंद्र सरकार को दी चुनौती, बोले 24 घंटे दे रहे हैं, गिरा देंगे सरकार। जी हाँ दोस्तों, तेलंगाना के मुख्यमंत्री और तेलंगाना राष्ट्र समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर राव ने केंद्र सरकार को चुनौती दी है। उन्होंने ये चुनौती केंद्र सरकार की धान खरीद नीति के खिलाफ दी है। पिछले कुछ समय से चंद्रशेखर राव लगातार पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं और अब उन्होंने सरकार को सीधे सीधे चेतावनी दे डाली है। सीएम ने केंद्र सरकार से कहा कि जल्द से जल्द नई कृषि नीति लाओ, नहीं तो हम सत्ता से हटा देंगे और इसकी ताकत हमारे पास है। बता दें कि तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव, टीआरएस एमएलसी के कविता और टीआरएस पार्टी के कई अन्य नेताओं ने धान खरीद के मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। इस धरने में केसीआर के साथ किसान नेता राकेश टिकैत भी मौजूद रहे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। महंगाई को लेकर केंद्र के खिलाफ कांग्रेस का पोस्टर अभियान, कहा कि सरकार को करेंगे बेनकाब। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस की युवा इकाई ने पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और कई अन्य जरूरी खाद्य वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर सोमवार को केंद्र सरकार के खिलाफ पोस्टर अभियान शुरू कर दिया है। भारतीय युवा कांग्रेस के मुताबिक वो पोस्टरों के माध्यम से देश भर के लोगों को महंगाई के मुद्दे पर जागरूक करेगी और केंद्र सरकार को जनता के समक्ष बेनकाब करेगी। पार्टी ने यहां शास्त्री भवन के निकट महंगाई विरोधी पोस्टर लगाकर इस अभियान की शुरुआत की। शास्त्री भवन में पेट्रोलियम मंत्रालय का दफ्तर है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी में गठबंधन की राजनीति पर फोकस करेगी कांग्रेस, हाईकमान बना रहा है बड़ी रणनीति। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अब यूपी में गठबंधन की राजनीति पर फोकस करने जा रही है। विधानसभा में अकेले लड़ने से हुई फजीहत के बाद दिशा में गंभीरता से मंथन हो रहा है और प्रदेश में कांग्रेस संसदीय इतिहास के सबसे खराब दौर से गुजर रही है और इस विधानसभा चुनाव में उसकी एकला चलो की नीति के कारण उसे 2.5% वोट भी नहीं मिले और 2 सीटों पर वो सिमट गई। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। देश में एक बड़े किसान आंदोलन की जरूरत, राकेश टिकैत ने फिर से दी सरकार को चेतावनी। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने सोमवार को कहा कि देश के किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए एक बड़े किसान आंदोलन की जरूरत है, जिसकी सफलता के लिए विपक्षी दलों को एकजुट होना जरूरी है। टिकैत ने तेलंगाना के किसानों से फसलों की खरीद को लेकर तेलंगाना भवन पर जनप्रतिनिधियों के चल रहे धरना को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों के आंदोलन के लिए स्थान और तिथि की घोषणा जल्द ही की जाएगी। उन्होंने कहा कि देश के किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों की एक बैठक की जानी चाहिए और ठोस निर्णय लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ दल का मुकाबला करने के लिए विपक्ष की मदद की जरूरत है और इस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। किसान नेता ने कहा कि 13 महीने के आंदोलन के बाद किसानों की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण के लिए केंद्र सरकार ने एक समिति गठन करने की घोषणा की और बाद में संयुक्त किसान मोर्चा से इसके लिए 2-3 नाम मांगे गए। मोर्चा की ओर से सरकार को पत्र भेजा गया और पूछा गया कि समिति में कितने लोग होंगे और उनकी शक्तियां क्या होंगी। इसका जवाब अभी तक नहीं दिया गया है।
रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अब इन लोगों को नहीं मिलेगा फ्री राशन, बदल गए हैं राशन के नियम। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी फ्री राशन कार्ड स्कीम का लाभ ले रहे हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि राशन लेने के नियमों में सरकार ने बदलाव किया है। नए नियमों के तहत सरकारी राशन की दुकानों से राशन लेने वाले पात्र लोगों के लिए कई नए नियम बनाए गए हैं। यही नहीं, राज्य सरकारों के साथ कई दौर की बैठक भी हो चुकी है। बता दें कि खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के अनुसार इस समय देश भर में 80 करोड़ लोग नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट यानी कि NFSA का लाभ उठा रहे हैं, और इनमें कई लोग ऐसे भी हैं जो आर्थिक रूप से संपन्न हैं। अब ऐसे लोगों के सरकारी राशन पर कैंची चलने वाली है। प्रमाणिकता के बाद सरकार ऐसे लोगों का राशन कार्ड रद्द करने वाली है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। महाराष्ट्र और गुजरात में कोरोना के C वेरिएंट की एंट्री। NCR में बढ़े कोरोना के केस। नोएडा गाजियाबाद में स्कूल बंद। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कई गुना तेजी से फैलने वाले कोरोना वायरस के C और कप्पा वेरिएंट ने गुजरात और महाराष्ट्र में दस्तक दे दी है। वहीं दिल्ली NCR में कोरोना मामले में पिछले एक सप्ताह के दौरान तेजी से बढ़ोतरी हुई है, और देश की राजधानी दिल्ली में ही पिछले एक सप्ताह के दौरान कोरोना के 100 से ज्यादा मामले जाना सामने आ रहे हैं। तो NCR के शहरों में भी हालात इससे अलग नहीं है। दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद के कुछ स्कूलों में छात्र छात्राएं कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं, जो चिंता बढ़ाने वाली बात है। वहीं IIT कानपुर के मणिंद्र अग्रवाल कुछ महीने पहले ही इस तरह की आशंका जता चुके हैं कि भारत में कोरोना की चौथी लहर आएगी, और इसके साथ ही वो ये भी बता चुके हैं कि मई जून में इसका पीक होगा, जबकि उसके कुछ महीनों बाद इसका असर बेहद कम हो जाएगा। वहीं तेजी से फैलने वाले कोरोना वायरस के C वेरिएंट ने दिल्ली NCR के लोगों की चिंता बढ़ा दी है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रामनवमी पर JNU में हुई हिंसा पर भड़के राहुल गांधी। कहा, नफरत और हिंसा देश को कमजोर कर रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को कहा कि नफरत, हिंसा और अलगाव भारत को कमजोर कर रहे हैं, तथा ऐसे में न्यायप्रिय और समावेशी भारत के लिए खड़े होने की जरूरत है। उन्होंने रामनवमी पर देश के कुछ स्थानों तथा यहाँ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हुई हिंसा की पृष्ठभूमि में ये टिप्पणी की। कांग्रेस नेता ने ट्वीट किया कि नफरत, हिंसा और अलगाव हमारे प्रिय देश को कमजोर कर रहे हैं। भाईचारे, शांति और सद्भाव के माध्यम से प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है। न्यायप्रिय और समावेशी भारत को सुरक्षित करने के लिए साथ खड़े होने की जरूरत है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रामनवमी पर दिल्ली से लेकर बंगाल तक भड़की हिंसा, पथराव, मारपीट व आगजनी के बीच कई जगह धारा 144 कर दी गई है लागू। जी हाँ दोस्तों, रामनवमी के दिन देश के 5 राज्यों में हिंसा भड़की है। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल और गुजरात के इलाकों में बवाल हुआ है। हिंसक झड़पों में कई लोग घायल हो गए हैं, और दिल्ली के JNU में छात्र संघ के 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई है। झड़प में कई छात्र घायल हो गए। आपको बता दें कि रामनवमी के दिन कहां कहां बवाल हुआ है। दरअसल दोस्तों, JNU में रामनवमी पर पूजा को लेकर विवाद शुरू हुआ है। ABVP और लेफ्ट के छात्रों के बीच हिंसक झड़प हुई है। वहीं झारखंड में भी सांप्रदायिक हिंसा भड़की है। वहीं बात की जाए MP में, तो MP में भी शोभा यात्रा पर पथराव हुआ है। गुजरात में भी शोभा यात्रा पर पथराव हुआ है। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में भी बवाल देखने को मिला है। बांकुरा में रविवार को रामनवमी के जुलूस के दौरान जमकर हंगामा हुआ, और रामनवमी पर जुलूस के दौरान पुलिस पर पथराव की घटना हुई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। CM योगी के दफ्तर के बाद अब UP सरकार का ट्विटर अकाउंट हुआ हैक, और हैकर ने किया अजीबोगरीब पोस्ट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय के आधिकारिक ट्विटर के बाद उत्तर प्रदेश सरकार का आधिकारिक ट्विटर हैंडल हैक कर लिया गया है। UP सरकार के आधिकारिक ट्विटर हैंडल UP.gov पर अजीबोगरीब पोस्ट किए जा रहे हैं, और एक के बाद एक कई ट्वीट करके कई लोगों को टैग किया गया है। फिलहाल हैंडल की रिकवरी नहीं हो पाई है। जहां दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार के आधिकारिक ट्विटर हैंडल के अलावा उत्तर प्रदेश सूचना विभाग के फैक्ट चेक इन्फो ट्विटर हैंडल को भी हैक कर लिया गया है, और इस पर भी UP.gov की तरह ही कई लोगों को टैग करके ट्वीट किए जा रहे हैं। हालांकि हैकर ने अभी तक कोई मैसेज पोस्ट नहीं किया है, और वो केवल लोगों को टैग करते जा रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सरकार की धान खरीद नीति के खिलाफ दिल्ली में राकेश टिकैत को साथ लाए तेलंगाना मुख्यमंत्री। जी हाँ दोस्तों,
केंद्र सरकार की धान खरीद की जो पॉलिसी है उसका अब विरोध हो रहा है। कई किसान संगठनों के नेता राजधानी दिल्ली आए हैं और बड़ी संख्या में जुटे प्रदर्शनकारियों के साथ धरना शुरू किया गया है। तेलंगाना के सांसदों, एमएलसी और अन्य नेताओं द्वारा आयोजित इस धरने में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत भी नजर आ रहे हैं। राकेश टिकैत के साथ ही धरने में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव भी नजर आए। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हाथ में पिस्टल बैकग्राउंड में खेला होबे बंगाल के बर्दवान में भाजपा कार्यकर्ता गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल के बर्दवान से एक खबर आ रही है, इसकी चर्चा प्रदेश में लोग कर रहे हैं। दरअसल मुख पर सफेद कपड़ा बांधे और हाथ में रिवॉल्वर लहराता बैकग्राउंड में खेला होबे का बजता गाना एक वीडियो वर्धमान में वायरल होने के बाद जिला पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ता टैगोर शेख को रविवार देर रात को गिरफ्तार किया। ये वीडियो वर्धमान थाने की पुलिस ने देखने के बाद से उक्त भाजपा कार्यकर्ता को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस ने बताया कि धृत का नाम टैगोर शेख है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। महंगाई की डबल मार, मध्य प्रदेश में बिजली की कीमतों में वृद्धि हो गई है लागू। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि महंगाई की मार झेल रही मध्य प्रदेश की जनता को अब महंगाई का डबल डोज लगने वाला है। पहले ही पेट्रोल, डीजल, गैस और खाने पीने की चीज़ों में आग लगी हुई है। अभी लोग मौजूदा महंगाई से संभले भी नहीं है कि मध्य प्रदेश में बिजली की दरों में 2.64% की वृद्धि 8 अप्रैल से लागू हो गई है। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस, खाद्य तेल और अन्य चीज़ों की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि से जूझ रहे लोगों के लिए महंगाई का एक और झटका है। मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के सचिव गजेंद्र तिवारी ने रविवार को बताया कि एमपीईआरसी ने 31 मार्च को इस वित्त वर्ष के लिए बीजेपी की दरों में केवल 2.64% की वृद्धि को मंजूरी दी, जबकि तीनों बिजली वितरण कंपनियों ने अपने राजस्व घाटे को कम करने के लिए 8.71% के इजाफे की मांग की थी। तो दोस्तों ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।